नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर इसे अपने खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ा षड्यंत्र बताया। और इस वक्त हमारे साथ लाइव भी मौजूद हैं पूर्व बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह। हमारे सहयोगी उमेश उनके साथ उपस्थित हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उमेश, बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है। पूछिए उनसे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों उसको वो साजिश कह रहे हैं। अब खिलाड़ी हो, फिल्म अभिनेता हो, कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा की पार्टी ज्वाइन करता ही रहा है। जी हां, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं साजिश का, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वजह है? 18 जनवरी को जब ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, मैं लखनऊ में था जी। मुझको समाचार मिला। मैंने इन खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश की। ये खिलाड़ी बातचीत के लिए संपर्क में नहीं आए और तब मैं दिल्ली गया और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आते ही मुझे पता चला कि इन्होंने यौन उत्पीड़न का मामला हमारे ऊपर लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं गया और हमको लगता है देश की हर मीडिया मौजूद थी जी। और जब मुझे बात रखने का अवसर मिला तो मेरा सबसे पहला शब्द यही था कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, साजिश है और इसके मुख्य किरदार जी भूपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा एक सहयोगी हैं, लेकिन मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा हैं। क्योंकि 2012 में मैंने दीपेंद्र हुड्डा को जी कुश्ती के चुनाव में हराया था और 47 वोट मुझको मिले थे। पूरे देश के लोग वोटर होते हैं जी। 47 वोट मुझको मिले थे, 3 वोट इनको मिले थे जी। और ये जनवरी की जो घटना है इसके लगभग 6 महीने पूर्व तक हरियाणा प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे और किन्हीं कारणों से इनको हटाना पड़ा। ये हटे और वहां एक नए लोग आ गए वहां के संगठन में। इसको लेकर के भी इनमें कहीं न कहीं कह लीजिए कि मन में इनकी पीड़ा थी, जो कुछ भी हो। दूसरा, ओलंपिक में जी कुछ गलतियां मैंने देखी थी ओके। और जिसके कारण वहां से आने के बाद मैंने कुछ नियम में बदलाव किए थे कि जैसे कैंप में वही खिलाड़ी जाएगा जो नेशनल लड़ेगा। अगर कोई नेशनल नहीं लड़ता है तो कम से कम उसका मेडिकल होना चाहिए। अगर मेडिकल भी नहीं है और नेशनल वो लड़ता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। ये नंबर 1। दूसरा, ट्रायल को लेकर के एक पॉलिसी बनी कि आपके पास वर्ल्ड का मेडल है या आपके पास एशिया का मेडल है, ये नहीं चलेगा। इसके जगह पर आपको ट्रायल देना पड़ेगा और ट्रायल के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। ओके। कारण क्या था कि एक समय था कि हिंदुस्तान की कुश्ती इतनी अच्छी नहीं थी, तो 1-2 खिलाड़ी जो सेलिब्रिटी होते थे तो उनको मौका मिलता था। आज हिंदुस्तान की कुश्ती बदल गई है। एक वेट कैटेगरी में 4-4, 5-5 रेसलर हैं। किसी को भेज दीजिए वो मेडल लाएगा। मतलब इतना टफ कंपटीशन है कि यहां जीतने का मतलब कि वहां मेडल, एशिया में मेडल, वर्ल्ड में मेडल, ये स्थिति आ गई। तो और बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे प्रयास करते हैं, सबके गार्जियन प्रयास करते हैं, सबके गार्जियन पैसा खर्च करते हैं, सबको मिलना चाहिए था। तो एक तो नाराजगी कारण ये था। और आज जो ये तथ्य निकल करके अब आया है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से प्रियंका जी समर्थन में आ गई, जिस तरीके से राहुल जी समर्थन में आ गए, जिस तरीके से गहलोत आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई, सारी पार्टियां आ गई,
तो ये बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और इसका जैसे शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन चला तो लोगों को लगा कि शायद महिलाओं के साथ कोई घटना घटी हो, इसलिए कुछ खिलाड़ी इकट्ठा हो गए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके खिलाड़ी कम हो गए और ये आंदोलन एक फैमिली और एक अखाड़ा, एक फैमिली और एक अखाड़ा का ये बन गया और बाकी खिलाड़ी ये कट गए। तो आज कुल मिलाकर के मैंने पहले दिन कहा था ये षड्यंत्र था और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। आज फिर कह रहा हूं ये षड्यंत्र था और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था और इसमें प्रियंका जी को भी विश्वास में लिया गया, राहुल जी को भी विश्वास में लिया गया और मेरे बहाने ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी था। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड था, इसकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार की गई थी, राजनीतिक पहलवानी कोई और कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं जी। और आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पहलवान विनेश फोगाट अब राजनीतिक पहलवानी के मैदान में उतर चुकी हैं, तो राजनीतिक पिच पर उनकी पारी कितनी लंबी रहेगी? देखिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि राजनीतिक पारी उनकी कैसी रहेगी, कितनी सुंदर रहेगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है उमेश, लेकिन प्रश्न यहां पर उठता है कि जब राजनीति ही आपका मकसद था तो आपने खिलाड़ियों को बदनाम क्यों किया, महिलाओं को बदनाम क्यों किया, खेल को बदनाम क्यों किया? आप तो वैसे भी राजनीति में जा सकती थी, आप ओलंपियन हैं, आपका अच्छा इतिहास है, वैसे भी जा सकती थी। इसके लिए ये करने की क्या जरूरत थी? अब आप कहेंगे क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 प्रमुख घटनाएं हैं और बताना चाहता हूं कांग्रेस उस दिन क्या करेगी जिस दिन न्यायपालिका के द्वारा मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि 3 घटनाएं प्रमुख हैं और तीनों में मैं बाहर हूं। एक में सर्बिया हूं, यद्यप ये विषय न्यायालय का है इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, न्यायालय का है, लेकिन एक में मैं सर्बिया हूं और 2 में मैं लखनऊ हूं, अवान कैमरा हूं और यही 3 मेरे ऊपर आरोप हैं। तो उस दिन कांग्रेस क्या करेगी? तो क्या ये देश से माफी मांगेंगे? तो कुल मिलाकर के मेरा जो आरोप पहले था वही आरोप ये है कि ये सुनियोजित था। और एक प्रश्न यहां पर यह भी बनता है, एक प्रश्न बनता है, आपके ये इंटरव्यू मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको दे रहा हूं जी, कि जिस समय इन लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही थी, सारी हरियाणा की थी, ये कहते हैं देश की बेटी, देश की बेटी, देश की बेटी। अरे भाई, तो देश की बेटी हिमाचल से क्यों नहीं कोई आई, पंजाब से क्यों नहीं आई, उड़ीसा से क्यों नहीं आई, बंगाल से क्यों नहीं आई? हैं? मान लीजिए यूपी हमारा प्रांत है तो बिहार से कोई नहीं आया, दिल्ली से भी कोई नहीं आया। केवल एक फैमिली एक अखाड़ा, एक फैमिली एक अखाड़ा। और आप कहते हैं कि बेटियों की बात करते हैं जी, कि ये बेटियों का आंदोलन था। तो ये बेटियों का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस का आंदोलन था। ये स्क्रिप्ट इसकी पहले से तैयार थी। सवाल है कि और बेटियां क्यों नहीं आई, देश की कोई बेटियां नहीं आई। लेकिन चलिए साहब, हम राजनीति में भी हैं और कुछ छवि भी ऐसी बना करके रखी हुई है, तो हमारा पक्ष बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर हमारा पक्ष होता है और इस प्रकरण में पुरुष वर्ग का ही पक्ष कमजोर होता है। ठीक है उमेश, एक और बड़ा सवाल है। और जिस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि देश से किसी और राज्य से कोई बेटी सामने क्यों नहीं आई, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या किसी खास राज्य का दबदबा या किसी खास राज्य की लॉबिंग चल रही है कुश्ती फेडरेशन के अंदर, या वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक खास परिवार या एक खास राज्य ही अपना डोमिनेंस चाहता है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर? जबकि दीपेंद्र जी से भी हमारी बात होती थी, क्या दीपेंद्र जी ने कभी हमको बताया कि हमारे प्रदेश की लड़कियां और फला फला लड़कियां, इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई हो रहा है? मतलब कुछ तो बताना चाहिए, कभी बताया नहीं। और अगर मैं तो इसके गुनाहगार तो हमको लगता है दीपेंद्र हुड्डा भी है, क्योंकि लड़कियों से उनका इसका मतलब कि कोई संपर्क नहीं था, कुश्ती से वो जुड़े नहीं थे। तो आपको क्या लगता कि क्या कौन से राज्य की लॉबिंग थी कोई, क्या कुश्ती संघ के अंदर? अरे भैया, दीपेंद्र हुड्डा की लॉबिंग थी,
और भूपेंद्र हुड्डा की लॉबिंग थी, कांग्रेस का समर्थन था, और क्या बोला जाए इस पर। जी, अब हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या आप चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा जाएंगे? ठीक है।